तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के जितने भी क्वेश्चन थे सबको बता चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के कुछ क्वेश्चन बताएंगे और मान को कैसे याद करते हैं, जैसे साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, कॉट का मान और कॉसेक सेक का मान कैसे याद करेंगे इसको भी बताने वाले हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे मान को याद कर लेते हैं और 10 या 3 या 5 दिन में भूल जाते हैं। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, उसको आप लोग अगर दिमाग में बैठा लेते हैं ना तो ज़िंदगी भर के लिए आपका मान याद हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद उस ट्रिक को फॉलो किया, आज तक भी मेरा मान याद है। क्योंकि मैं मैट्रिक 2020 में किया, आज कितना हो रहा है 2024, 4 साल तक हो गया, अभी तक मेरा सब मान याद है। तो कुछ होगा तब ना सब याद है ना। तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक है, अगर आप लोग उस ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं या याद कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो 100% गारंटी बता रहा हूँ, 100% गारंटी बता रहा हूँ कि मान आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ना, तब तो समझ में आएगा ट्रिक। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। पहले इसको क्या करते हैं समझ लेते हैं। ये लिखा है एंगल्स इन डिग्री। हम लोगों को एग्जाम में एंगल्स डिग्री में भी पूछ सकता है या रेडियंस में भी पूछ सकता है। जैसे एग्जाम में साइन 30 का भी मान पूछ सकता है या साइन π/6 का मान पूछ सकता है। दोनों का बात क्या हुआ, सेम हुआ। साइन 30 डिग्री का हो या साइन π/6 का हो, दोनों का मान सेम होगा, दोनों बात क्या हुआ, सेम हुआ, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसको समझा देते हैं। इसके डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है ना, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, दोनों का मान क्या होगा, सेम हो। तो चलिए समझा देते हैं। देखिए इनको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं ना। जैसे 0 डिग्री बोलेंगे इसको बोलेंगे 30 डिग्री, इसको बोलेंगे 45 डिग्री, इसको बोलेंगे 60 डिग्री, इसको बोलेंगे 90 डिग्री, है ना। और रेडियंस में क्या बोलेंगे, इसको 0 डिग्री बोलेंगे, 30 डिग्री को π/6 बोलेंगे और 45 डिग्री को π/4 बोलेंगे। देखिए एक और बात कहना है कि अगर मुझसे इंग्लिश में बोला जा रहा, जैसे मैं 45 को कभी 45 बोल दूंगा या 45 बोल दूंगा, तो इस पर प्लीज़ कन्फ्यूजन में मत होइएगा, पकड़ लीजिएगा ना। क्योंकि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इंग्लिश पर ज़्यादातर ध्यान दीजिए। तो मैं बोल दूंगा तो उसको बात को पकड़ लीजिएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा था, 0 डिग्री को 0 बोल सकते हैं, 30 डिग्री को π/6 बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाई बोला मतलब बाटा। 45 डिग्री को π/4 बोल सकते हैं, 60 डिग्री को π/3 बोल सकते हैं, 90 डिग्री को π/2 बोल सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। π/2 को क्या बोलेंगे हम, 90 डिग्री बोलेंगे। π/6 को क्या बोलेंगे, 60 डिग्री बोलेंगे, है ना। अब देखिए ये कैसे मालूम पड़ा कि ये 90 डिग्री इसको बोलेंगे, इसको 60 डिग्री बोल रहे हैं, इसको 45 डिग्री बोल रहे हैं, है ना। देखिए मैथ का कुछ ना कुछ रूल होता है। मैथ क्या चीज़ पर चलता है, रूल पर चलता है ना। तो कुछ ना कुछ इसका रूल होगा। तो रूल ये है कि पाई का मान होता है 180 डिग्री, है ना। तो पाई की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, पाई की जगह पर 180 लिख सकते हैं ना। मान कितना दिया नीचे, 2। सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 0, 90 डिग्री। फिर यहाँ पर देखो पाई का मान कितना दिया, 180 डिग्री, 3 नीचा है, डिवाइड करो 60 डिग्री। समझ आ रहा है
कि इसको पाई बटा 6 को 30 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पाई का मान होता है रेडियंस में 180 डिग्री। तो 180 बटा 60 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। 180 बटा 4 करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। 180 बटा 3 करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। 180 बटा 2 करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया। अगर cos π/2 पूछे या cos 45 पूछे, दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब साइन थीटा का मान कैसे याद करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना है, साइन 90 का मान कितना है ना। तो देखिए इसका कुछ ट्रिक है, रुकिए इसको थोड़ा सा पूरा कर दें। देखिए अगर हम लोगों को साइन 0 डिग्री का मान निकालना हो तो एक ट्रिक ये है, रूट के अंदर क्या करना है, 0/4 करना है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं। अगर साइन 0 डिग्री का मान पूछना है तो इसको हमेशा याद करना है, रूट के अंदर 0/4। अभी समझ में नहीं आएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। अगर साइन 30 डिग्री का मान पूछेंगे तो रूट लिखेंगे। यहाँ पर अब 0 के बाद क्या आता है, 1, है ना। अगर हम साइन 45 डिग्री का मान पूछेंगे तो रूट लगाएंगे, 1 के बाद क्या आता है, 2। अगर हम साइन 60 का मान पूछेंगे, 45 के बाद 60 है तो 2 के बाद क्या आता है, 3, 4 तक। अगर हम साइन 90 का मान पूछेंगे, या एग्जाम में देगा तो 4 के बाद 3 के बाद 4 आएगा, 4 सब इससे मान निकल जाएगा। ये नहीं मजेदार बात, है ना। कुछ भी याद नहीं करना है, समझते चलना है। बस यही आप लोगों को दिमाग में उठाना है कि रूट होना चाहिए, रूट के अंदर 0 ऊपर रखो, नीचे 4, 0 के बाद 1, नीचे 4, 0 के बाद 2, नीचे 4, 0 के बाद 3, नीचे 4, 0 के बाद 4, नीचे 4। मतलब रूट लगाना है, सब जगह रूट, सब में रूट है, नीचे सब जगह 4 है। देखो 0 है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4। अब देखो, अब खेल शुरू हो गया, खेला होबे, है ना। खेल शुरू हो गया, मान निकल गया, याद करने की कोई काम नहीं है। इसको दिमाग में बैठा लो, जिंदगी भर के लिए आपका मान याद हो जाएगा। देखो 0 का बाई 4 क्या होगा, 0। लोग रहा ना, 0/4 क्या होगा, 0। अब 0 का निकालोगे वर्गमूल तो 0 ही होगा। 0/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो 0 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0 होगा। मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0, है ना। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसको लिखते चलना ना, समझते चलना, लिखते चलना है। इसको भी नीचे वाले मिटा देते हैं, समझ के करना है। सब समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, अच्छे से और बताऊंगा, और आज इससे अच्छा ट्रिक लेके आऊँगा। अब देखो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2। मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसके बाद क्या था, साइन 45 डिग्री। अब देखो रूट है तो रूट रहेगा, सबसे नीचे 4 भी रहेगा। 1 के बाद क्या आएगा, 2। इसको कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4।
उसका ऊपर क्या था 1, नीचे क्या था 2। 1 का निकालिएगा वर्गमूल 1 होगा, 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा 1 होगा, 1 लिख सकते हैं। और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि 1 है। आपको कितना बार मैं बता दिया कि वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा होना चाहिए, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अंदर √2 रहेगा। बाटा में क्या आ जाएगा √2। मतलब हम लोगों को मालूम हो गया sin 45 का मान कितना होगा 1/√2 है ना। चलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, और कुछ बताना है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। इसका बहुत यूज है, आगे बहुत यूज है इसका। अब sin 60 देखिए, रूट सब में सेम था, रूट लगाएंगे, नीचे क्या था 4 लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या था 1 है ना, नहीं 2 था, यहाँ पे आ जाएगा 3, देख लेना इसको। अब देखो कुछ समझो, यहाँ 3 तो नहीं निकलेगा, रूट के अंदर आएगा, 2 को 2 के बाद 2 निकल जाएगा, मतलब sin 60 का मान कितना होगा, आगे समझिए। इसके बाद sin 90, 4 3 के बाद क्या आएगा 4, कटा सकते हैं 1, रूट के अंदर 1। अब देखो √1 का वर्गमूल कितना होगा 1, तो sin 90 का मान कितना होगा 1। समझ आ गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो y टाइप करें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो n टाइप करें। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करें, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए पछतावा हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आ गया सब ना, यही ट्रिक फ़ायदा करेगा, याद करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं का, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग से टेंशन आता है और सब मान भूल जाइएगा। यही ट्रिक फ़ायदा करता है। अगर आप लोगों को मान भुला गया कोई बात नहीं, इससे निकाल लेंगे, लिख देंगे। भाई यहाँ पे याद तो नहीं करा रहे हैं हम, क्या करें, समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैथ याद कराने का काम नहीं होता, समझाने का काम होता है, और समझाने का भी काम नहीं होता, दिमाग में सीधे ठोकने का काम होता है। हाँ चलिए, इसके बाद कॉस, देखिए इसका मान निकल गया ना, सबका मान निकल गया। यहाँ पर कुछ आप लोग याद किए हैं ना, अब इसके बाद कुछ भी याद नहीं करना है, वो और आसान हो गया। कुछ भी याद नहीं करना है और आसान हो गया, बस कुछ इसमें दिक्कत होगा, मतलब साला ये इसका इतना यूज होगा, sin 30 sin 60 sin 90 आपका मान पहले ही याद आ जाएगा इसका, क्योंकि एक चैप्टर है हाइट चैप्टर एक है जिसमें कर्ण का मान निकालना होता है। इस तरह चैप्टर है जैसे कर्ण का मान निकालना हो, हाइट का मान निकालना हो, बेस का मान निकालना हो, तो सब का इसका यूज होता है, इसका सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। तो ये हमेशा के लिए याद हो जाता है, कोई बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा बता देंगे। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब कॉस में क्या करना है, कॉस में क्या करना है, इसके जस्ट उल्टा ऐसे में, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि sin 0 डिग्री का मान cos 90 के मान के बराबर है ना, sin 30 का मान cos 60 के मान के बराबर होगा, और sin 45 से sin 45 को पूरे करेगा, sin 90 का मान cos 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। जैसे ये सब मान है ना, इस तरह इसको क्या करेंगे, जस्ट उल्टा लिख देंगे। क्या करेंगे, जस्ट उल्टा, देखो 1 लिख देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर है ना, ये यहीं पर आ जाएगा। देखो इसका पोजीशन यहीं पर आ रहा है ना, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। आया समझ में? अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करो जरूर करो। देखो
मैं ये बोल रहा था कि साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री का मान के बराबर। एग्जाम में बहुत पूछता है, इस रिलेशन से एग्जाम में बहुत पूछता है, प्लीज इस पर ध्यान दें। साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 के मान के बराबर होगा। साइन 45 डिग्री का मान कॉस 45 के मान के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। देखो सबको बताने वाले हैं कैसे होता है। देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना है? साइन 0 डिग्री का मान 0 है बराबर। कॉस 90 का मान कितना है? कॉस 90 का मान कॉस, देखो इस लाइन में कॉस है ना, कॉस 90 का मान भी 0 है। साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान 1/2। साइन सॉरी कॉस, देखो ये कॉस है, कॉस 60 डिग्री का मान, तो देखो 60 यहाँ पर जस्ट यहाँ 1/2। बहुत लोग को मान भी देखने नहीं आता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैथ का ऑपरेशन होता है, बेसिक से बेसिक लेकर मान कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर समझो साइन 45, यहाँ पाएंगे साइन को, और यहाँ से देखेंगे कि 45 कहाँ पे, देखो यहाँ पे है, देखो अब देखो साइन के सिक्का मतलब ये मान होगा, है ना। कॉस 45 कॉस है ना, 45 देखो यहाँ पे, इसके 10 से क्या हो आ रहा है यहाँ पे, इसको 10 नीचे लिखेंगे, देखो आएगा समझ में। मतलब मैं ये बोलना चाहूँ साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 के मान के बराबर आ रहा है, साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर आ रहा है, साइन 45 का मान कॉस 45 के मान के बराबर आ रहा है ना। यहाँ पे भी देख लो साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 का मान के बराबर आ रहा है, साइन यहाँ पे देखो 30 डिग्री का मान कॉस 60 के मान के बराबर आ रहा है, साइन 45 डिग्री का मान कॉस 45 के मान के बराबर आ रहा है, साइन 60 डिग्री का मान कॉस देखो यहाँ पर 30 डिग्री मान के बराबर है। सब यह भी समझा दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। दोनों समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वाई टाइप करें, सॉरी एन टाइप करें, और समझ में आ गया है तो वाई टाइप करें। वाई का मतलब यस समझ में आ गया, एन का मतलब नहीं समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं आज थक गया यार, आपके लिए इतना कर रहा हूँ ना, प्लीज़ मेरे लिए सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें, है ना। अब देखिए एक फार्मूला इसमें याद कर लीजिए, tan थीटा बटा cos थीटा, है ना। इस फार्मूला का यूज आगे है, इसको पहले ही याद कर लो, कोई बात नहीं। आप बोलिएगा कि सर आप बोल रहे थे कि याद कराने वाला बात नहीं कर रहे थे, याद कराने वाला बात नहीं किए थे, इसको क्यों याद करा रहे हैं। ये फार्मूला होता है, इसको बनाया गया है कि tan थीटा का मान sin थीटा cos थीटा ना, इसको याद कर लीजिए। आगे इसका यूज है, इसका बहुत यूज है आगे। जब आप लोग 8.4 बनाइएगा उस एक्सरसाइज में 5 नंबर का पूछता है, तो इस फार्मूला का बहुत यूज है, तो इसको नोट डाउन कर ले और याद कर ले। tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, है ना। अब देखिए अब tan 0 डिग्री का मान निकालना है, tan 0 डिग्री का मान, तो sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री का मान क्या, फॉर्मूला ही बता रहा है कि tan 0 डिग्री का मान sin थीटा बाई cos, मतलब sin थीटा सॉरी tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, मतलब sin थीटा का मान सॉरी tan थीटा का मान sin थीटा बटा cos थीटा का मान के बराबर होता है। मतलब tan 0 डिग्री का मान निकालना हो तो sin 0 डिग्री का मान cos 0 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा।
बाटा के, फिर से समझना, कोई बात नहीं, फिर से समझो, क्योंकि इतना इसमें साइन कॉस टर्न आता है ना, दिमाग इधर से उधर जाता है। कोई बात नहीं है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाटा कॉस थीटा। तो अगर हम लोगों को टेन 0 डिग्री का मान निकालना हो तो साइन 0 डिग्री का मान, उस साइन 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान के बराबर होगा। मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना था, साइन 0 डिग्री का मान 0 था। यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ सही। अब देखो बाटा 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 कॉस कितना, 0 डिग्री का मान कितना है, 1। आप लोग को मालूम होगा कि 0/1 क्या होता है, 0। इसको ध्यान रख लीजिए, 0/1 क्या होता है, 0। या 0 बटा कितनों भी कोई भी संख्या है नीचा में क्या होगा, 0 होगा। 0 बटा कोई भी नीचा संख्या हमेशा 0 ही होता है। 0/1 क्या होगा, 0। मतलब tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। अगर आप लोगों को यह फार्मूला है तो tan का मान जरूर निकल जाएगा। इसको मिटा लेते हैं। अब देखो tan 30 डिग्री का मान निकालना हो तो 30 है तो sin 30 डिग्री का मान बटा cos 30 डिग्री का मान के बराबर होगा। sin 30 का मान कितना है, sin 30 के मान कितना है, 1/2। cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान कितना है, √3/2। 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं ना। इसको ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। 2 एकम 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये कितना जाएगा, 1/√3। देखो नहीं समझ में, फिर से समझ। देखो 1/2 को जैसा है जैसे लिख सकते हैं। 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और √3 आ जाएगा नीचे। 2 एकम 2 और 2 एकम 2। 1 देखो 2 एकम 2 हुआ, फिर 2 एकम 2। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। √3 से 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। मतलब tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3। देखो मान याद करना पड़ रहा है, नहीं याद कर रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं। ये फार्मूला याद है तो tan थीटा का मान याद हो जाएगा। अगर इसको दिमाग में बैठा लेते हैं, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इस ट्रिक को आप लोग दिमाग में बैठा लेते हैं तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। मान मेरा वादा है, वादा है, वादा। अब देखो tan 60 तो क्या होगा, sin 60 है ना, cos 60 डिग्री का मान के बराबर होगा। sin 60 का मान कितना दिया है, sin 60 देखो √3/2। cos 60 का मान कितना दिया है, cos 60 1/2। तो √3/2, 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। 2 एकम 2, 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा। ये हो जाएगा √3 में 1 से करेंगे तो 1 होगा। और ये आया समझ में, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2। √3/2 को इसी तरह लिख दिया। 2 कहाँ चले गया, ऊपर, 1 आ गया नीचे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। √3 में 1 से करेंगे √3, 1 में 1 से करेंगे 1। नीचे वाला 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोगों को tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 कोई मायने है, √3 लटका देते हैं इसको। अब देखो भाई एक बात मिलेगी आप लोग, यहाँ पर हम tan 60 डिग्री मान निकालें। देखिए तो इसका नहीं मान निकाले थे हम लोग, कोई बात नहीं, हाँ इसका मान हम लोग निकाले थे, अब निकाल लेते हैं tan 45। कोई बात नहीं, बस मेथड को पकड़ लो। tan 45 मतलब sin 45 का मान हम लोगों को मालूम होना चाहिए और cos 45 का मान मालूम होना चाहिए। सब बता दिए हैं।
ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इन दोनों में तो दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इस फार्मूला से निकालना पड़ जाएगा बस थोड़ा सा, है ना। साइन 45 का मान कितना देखो, साइन 45 1/√2 कॉस 45 फिर 1/√2, है ना। फिर जैसा है जैसा लिख देंगे 1/√2, 2 कहाँ √2 कहाँ चलेगा, ऊपर हमारे जाएगा नीचे, तो 1/1 फिर 1/1 √2 मतलब 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा, मतलब 1/1। मतलब हम लोगों के tan 45 का मान कितना आ गया 1। बहुत मेहनत करा है भाई आपके लिए, कोई बात नहीं। मेरा सपना है सबको मैथ आना चाहिए, सबको। साइन 90 डिग्री है ना, ये जाएगा कॉस 90 डिग्री। देखो कुछ रील डाल लेते हैं इसमें, अच्छा नहीं चल रहा है हमारा, भाग मत जाना। देखो डालने वाला रील, इसको बोलना पड़ता है। एक काम करते हैं, इसी में डाल देते हैं ना, बोलना क्यों पड़ेगा। हाँ तो चलिए, साइन 90 का मान कितना है, देखो 1 है। कॉस 90 का मान कितना है 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 1/0 हो तो मान क्या आता है 0 है। अगर 1 नीचे में 0 तब आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। इसको विशेष कर ध्यान देना, बहुत इसका यूज होता है। जब 0 ऊपर हो, अगर नीचे कोई भी संख्या बाटा में हो, नीचे कोई भी संख्या अगर बाटा में हो तो इसका आंसर क्या होता है 0। 1 अगर ऊपर हो या कोई भी संख्या अगर ऊपर हो, अगर 0 नीचे हो तो इसका आंसर क्या होता है इन्फिनिटी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा इन्फिनिटी। तो tan 90 का मान कितना हुआ इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं ना, या हिंदी में बोलेंगे अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, मतलब इस मान का कोई अंत ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। चलिए इसको निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। अब देखो ये तीनों निकाल गया, अब सब झोल झाल खत्म। अब ये तो और आसान हो गया, ये तीनों कुछ इसमें इसमें कुछ दिक्कत होगा ना, तो इनमें तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों है ना इस पर डिपेंड है। अगर आप लोगों को साइन का मान याद हो गया तो कॉसिक थीटा का मान अपने आप याद आ जाएगा। अगर आप लोगों को कॉस का मान याद हो गया तो सेक का मान अपने आप याद आ जाएगा। अगर आप लोगों को कॉट का मान याद हो गया तो टर्न का मान याद हो गया तो कॉट का मान अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, ये क्या लिख देगा, यहाँ पर था सेक कॉसेक ना। अब देखो मैं ये एक फार्मूला आता है, यहाँ भी सब देखो जितना भी फार्मूला लिखवा रहे हैं ना सबका यूज है इस चैप्टर में भी, इस चैप्टर में थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा यूज है,
ज़्यादा यूज इसका है। 8.3 में 8.4 में जितना भी फॉर्मूला लिखवा है सबका यूज बहुत ज़्यादा है। tan थीटा cot थीटा का फॉर्मूला आता है, मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1, है ना। तो देखो ये मेन फार्मूला हो गया, इससे एक फार्मूला निकलता है tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, है ना। फिर cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा, इससे दो फार्मूला निकला। मेन फार्मूला ये है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का फॉर्मूला 1 बाई cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला 1 बाई tan। इसको आगे हम एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसे 1 बाई tan थीटा, कैसे 1 बाई cot थीटा, मतलब cot थीटा का फॉर्मूला कैसे 1 बाई tan थीटा आया, tan थीटा का फॉर्मूला कैसे 1 बाई cot थीटा आया, ये आगे एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। बस आप लोगों को इस पर ध्यान देना, इस पर कि tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा। नोट डाउन कर लें, चलिए नोट डाउन हो गया होगा, कोई बात नहीं, 100 मिनट का लेते हैं। क्या था फॉर्मूला? नहीं रे ये नहीं था, अरे हाँ, cot थीटा का फॉर्मूला था 1 बाई tan थीटा, है ना। अगर हम लोगों को cos 0 डिग्री का मान निकालना हो तो थीटा का जगह कितना आ गया cot को हम cos बोल दिए। अगर हम लोगों को cot 0 डिग्री का मान निकालना हो तो cot 0 डिग्री बराबर 1 बटा tan 0 डिग्री का मान के क्या होगा बराबर होगा। मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ cot 0 डिग्री का मान 1 बटा tan 0 डिग्री का मान के क्या होता है बराबर होता है। ये फार्मूला बताएं, आगे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि फार्मूला कैसे आया। तो tan 0 डिग्री का मान कितना है, देखो 0 अभी बताया है, कोई संख्या ऊपर और नीचे 0 क्या होता है इन्फिनिटी। इसके बाद क्या है cot 30 डिग्री, तो 1 बटा tan 30 डिग्री के मान के बराबर होगा, है ना। तो tan 30 का मान कितना है, अब देखो 1 है तो 1 इसे लिख देंगे, रूट में 3 कहाँ चलेगा ऊपर, एक आर कहाँ जाएगा नीचे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। रूट अंदर 3 बाई 1, इसका मतलब रूट अंदर 3 होगा, दिख रहा है। मतलब cot 30 डिग्री का मान रूट अंदर 3 होगा। cot 30 डिग्री का मान कितना होगा रूट अंदर 3, इसका कितना आया था इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा रूट अंदर 3। देखो यहाँ से दोनों को नोट डाउन करें, चलिए नोट कर लेते हैं। इसके बाद cot 45 डिग्री, इसका भी फॉर्मूला होता है 1 बटा tan 45 डिग्री, है ना। मतलब cot 45 का मान 1 बटा tan 45 के मान के क्या होगा बराबर होगा, है ना। तो 1 बटा tan 45 का मान कितना दिया है, देखो 1 दिया है, 1 बटा 1 ही होगा, मतलब ये 1 के बराबर होगा। इसके बाद cot 60 डिग्री, मतलब cot 60 का मान 1 बटा tan 60 के मान के क्या होगा बराबर होगा। तो 1 बटा tan 60 का मान कितना दिया है, देखो रूट अंदर 3, मतलब 1 बटा रूट अंदर 3 के मान के क्या होगा बराबर होगा, है। इसके बाद cot 90 डिग्री का मान 1 बटा tan इसके 90 का मान के बराबर होगा। तो 1 बटा tan 90 का मान कितना, देखो 90 का मान इन्फिनिटी, तो 1 बटा इन्फिनिटी क्या होता है, ऐसा होता है 0। सब आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि 1 बटा 0 इन्फिनिटी कैसे हो गया, 0 बटा 1 0 कैसे हो गया, 1 बटा इन्फिनिटी 0 कैसे हो गया, ये सब बताने वाले हैं। इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आगे बताऊंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। बस याद कर लो कि 1 बटा इन्फिनिटी क्या होगा 0।
अभी तो ये निकाला फार्मूला से ना, इसको सब फार्मूला से बताएं। अगर आप लोगों को मान याद नहीं है इस फार्मूला से निकाल लेंगे। अब ट्रिक, अब बोले ट्रिक बताएं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि tan के मान के सबको क्या कर पलट देना है। देखो 0 था ना, 0 को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको पलट दो, मतलब पलटने का मतलब हुआ कि मैं सीधा हूँ, मेरा उल्टा क्या होगा, गोल ऊपर, मुड़ी कहाँ नीचे। इसका उल्टा क्या होगा, 1 ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे, मतलब इन्फिनिटी। सब कमेंट कर देता। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो देखने के बाद कभी भी मान याद करने की आवश्यकता नहीं होगा लाइफ में कभी भी, तो है ना। तो ये बात समझ में आ गई। इसको देखो, यह है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, √3 कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा नीचे। देखो देखो, ये समझ आप लोगों को आ गया होगा। अब देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला होता है, sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसको भी नोट डाउन कर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, है ना। अब देखो ये भी होता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो हम लोगों को कॉसेक थीटा का मान निकालना है, मतलब इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है। तो अभी इस फॉर्मूला को ध्यान से देख लो, आगे समझाएंगे कि कैसे आया। तो समझ में आ ही गया होगा, मिटा देते हैं। लिखते चलना है, वीडियो को पॉज करना है, लिखते चलना है और वीडियो को पूरा देखना है कि कंफ्यूजन हमेशा दूर हो जाए। तो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, 1/साइन थीटा। अगर हम लोगों को कॉसेक कितना का मान निकालना है, 0, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1/साइन 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। मतलब 1/साइन 0 डिग्री का मान कितना था, साइन 0 डिग्री का मान 0 था। अब देखो समझ में आ गया होगा, इन्फिनिटी। अब ये सब आना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद कॉसेक 30 डिग्री का मान 1/साइन 30 के मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो 1/साइन 30 का मान कितना दिया, देखो साइन 30 का मान कितना दिया, 1/2। अब देखो 1 को 1 इसी तरह लिख देंगे, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 1 कहाँ जाएगा नीचे, है ना। तो क्या होगा, 2 ही होगा। इसके बाद अगर हम लोगों को फॉर्मूला पे लिख देते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। एक सेकेंड, थोड़ा सा रील डाल लेते हैं ना। स्पिन डाल देते हैं, बंद हो गया। माइक भी अच्छा लेना पड़ेगा यार, धीरे धीरे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से निकाले थे, कॉसेक 45 डिग्री का मान निकालना है। तो 1/साइन 45 डिग्री का मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो 1/साइन 45 का मान कितना दिया, देखो साइन 45 का मान कितना दिया है, 1/√2 क्या दिया, 2। √2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब कॉसेक 60 डिग्री का,
ये क्या हो जाएगा 1/sin60 का मान के बराबर होगा। तो 1/sin60 का मान कितना दिया है, देखो sin60 का मान कितना दिया है, √3/2। ये कहाँ से 2 कहाँ चलेगा ऊपर, √3 कहाँ जाएगा नीचे। ये सब समझ आप लोगों को आगे आ ही क्या होगा। अब देखो cos90 का मान कितना होगा, ये भी तो समझा देते हैं। cos90 मतलब 1/sin90 का मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो 1 देखो sin90 का मान कितना दिया है 1, मतलब cos90 का मान कितना होगा, है ना। इसको जस्ट लिख देते हैं। हाँ लास्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज। एक बार ये वीडियो को पूरा देख लेना, जिंदगी भर के लिए आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा दूर। अब देखो इसके बाद है फॉर्मूला cosec थीटा इंटू sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। तो cosec थीटा बराबर कितना होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cosec थीटा। तो हम लोगों को sec थीटा का मान निकालना है इस फॉर्मूला के यूज। जैसे sec 0 डिग्री का मान निकालना है तो 1/cosec, एक सेकेंड देखो cosec थीटा, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखो 1 सेकंड रुको, गलती हो गया। देखो यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला होगा 1/sec थीटा, है ना। हाँ sec थीटा का फॉर्मूला होगा 1/cos थीटा। सॉरी, इस पर हम लोगों को याद निकालना है ना। इस फार्मूला से sec थीटा का पूरा मान निकालना है। तो sec 0 का मान निकालना हो तो 1/cosec 0 का मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो cosec 0 का मान कितना है, cosec 0 का मान कितना है, देखो यहाँ पे 1, मतलब sec 0 का मान कितना देगा 1। फिर यहाँ पर cosec को लगे sec बोलना चाहिए। sec 30 का मान कितना हो जाएगा 1/cosec, cos 30 का मान के बराबर होगा। तो cos 30 का मान कितना दिया है, cos 30 का मान कितना दिया है, बोलो तो यहाँ से थक गए हैं। ये क्या चलेगा ऊपर, √3 का आएगा नीचे, तो 2/√3। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह का काम है। इसके बाद sec 45 का मान कितना होगा 1/कितना हो जाएगा cos 45 है ना। तो 1/cos 45 का मान कितना दिया है, cos 45 का मान कितना दिया है 1/√2। तो √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे, मान कितना देगा √2, है ना। अब इसके बाद 45, हाँ cosec बोला जाएगा। sec 60 का मान कितना होगा 1/sec cos 60 के मान कितना होगा। मेथड समझ गए थे, आराम से निकालिएगा। sec cos 60 का मान कितना दिया, cos 60 का मान कितना दिया 1/2। तो 2 कहाँ चलेगा ऊपर, 1 चलेगा नीचे, मतलब 2। sec 90 का मान कितना होगा 1/, है ना, cos 90 के मान के बराबर। तो cos 90 का मान कितना दिया है, देखो cos 90 का मान, सॉरी देखो 0 दिया है ना, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। देखो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। हाँ मैथ थक गया। तो चलिए फाइनली मैं सब ट्रिक बता दिया, कैसे फार्मूला को निकालते हैं, कैसे याद करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ लास्ट में हमको sec की जगह cosec कहा गया है,
तो आप लोग देखिए मेथड सही होना चाहिए ना, बोल उससे कोई मतलब नहीं है, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो देखिए ठीक ये मैं बताना चाह रहा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला जस्ट बताएं, इससे निकालेंगे निकालेंगे। कॉस थीटा का मान निकालना हो तो जस्ट क्या कर देंगे, सबका उल्टा। टैन थीटा का फॉर्मूला था, इसको निकाल देंगे। और कॉट थीटा का मान टैन थीटा का मान क्या होगा, उल्टा। साइन थीटा का मान कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, उल्टा। कॉस थीटा का मान सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, उल्टा। या आप लोगों को उल्टा बता रहा, सीधा फिर से समझो। देखो इस मान को हम लोग जो बताया रूट के अंदर से निकालेंगे, निकालिए। कॉस का मान निकालना हो जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा। टैन थीटा का मान फॉर्मूला से निकालना कोई दिक्कत। टैन थीटा का मान सॉरी कॉट थीटा का मान टैन थीटा का मान का जस्ट क्या होगा, उल्टा। साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान के उल्टा होगा, या कॉस थीटा का मान साइन थीटा का मान के क्या होगा, उल्टा। या अगर कॉस थीटा का मान साइन थीटा का मान के उल्टा होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान के उल्टा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बहुत थक गया भाई, तो प्लीज़ मेरे लिए कर दो, दक्षिणा दे दो। जितना हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट क्या करना है, एन या वाई। देखते हैं कि एन का कितना परसेंट बचे और वाई का कितना परसेंट बचे। अगर एन कमेंट आ रहा ज़्यादा, फिर इसको एक बार और अच्छे से समझाएंगे और दूसरा ट्रिक लेकर आएंगे। अगर समझ में आ गई है तो कोई बात नहीं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जितना हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर करें। टेकन बाय बाय।